कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक एलिसा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि यूएस की सीक्रेट लेबोरेटरी में काम करती है। वह अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए रेडी होने लगती है, लेकिन तभी हम उसकी गर्दन पर बने कुछ निशानों को देखते हैं। दरअसल यह निशान बचपन में हुए एक एक्सीडेंट की वजह से बने हैं, जिससे अब वो बोल नहीं सकती है और लोगों से बात करने के लिए वो साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है। डेली अपने काम पर जाने से पहले वो अपने पड़ोसी गिल्स को खाना देती है, क्योंकि वो अकेला रहता है। अब वो लेबोरेटरी पहुंच जाती है, जहां पर उसकी फ्रेंड जेल्दा पहले से ही अटेंडेंस की लाइन में उसके लिए जगह बनाकर रखती है। दरअसल ये दोनों ही यहाँ पर साफ सफाई का काम करती हैं। अब ये दोनों जब क्लीनिंग कर रही होती हैं, तभी यहाँ पर लैब का सिक्योरिटी इंचार्ज फ्लेमिंग आता है और वो सभी को बताता है कि हमारी लैब के अंदर एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है। और तभी कुछ लोग एक बहुत बड़ा बॉक्स लैब के अंदर लेकर आते हैं, जिसके अंदर पानी भरा होता है। एलिसा को उस बॉक्स के अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी, इसलिए वो उसके ग्लास को टच करके देखने लगती है। पर तभी उसे उस बॉक्स के अंदर एक क्रिएचर का हाथ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। आगे सीन में हम एलिसा और जेल्दा को देखते हैं, जो कि वॉशरूम की साफ सफाई कर रही होती है। यहाँ पर उन्हें एक रिचर्ड नाम का आदमी मिलता है, जो कि इस क्रिएचर को यहाँ पर लेकर आया है और अब वो उस पर रिसर्च करने वाला है। अब क्लीनिंग के दौरान एलिसा को बेसिन के पास एक वेपन रखा हुआ दिखाई देता है, इसलिए वो उसे टच करने लगती है, पर रिचर्ड उससे मना कर देता है और उस वेपन को लेकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन एलिसा नोटिस करती है कि उस वेपन से कुछ ब्लड निकला है, जो कि बेसिन पर लग चुका है। आगे सीन में हम देखते हैं कि एलिसा और जेल्दा उस रूम के बाहर साफ सफाई कर रही होती है, जहां पर उस क्रिएचर को रखा गया है। लेकिन तभी रिचर्ड खून से लथपथ बाहर आता है, जो कि अपने साथियों से मदद मांग रहा था। रिचर्ड का बहुत ज्यादा खून बह चुका था, इसीलिए खून को साफ करने के लिए फ्लेमिंग एलिसा और जेल्दा को उसी रूम के अंदर लेकर जाता है, जहां पर ये दोनों मिलकर रूम की सफाई करने लगती हैं। लेकिन सफाई के दौरान एलिसा को रिचर्ड की कटी हुई उंगलियां मिलती हैं, जिनको उठाकर वो एक पेपर बैग में डाल देती है और जेल्दा ये बात फ्लेमिंग को बताने के लिए चली जाती है। एलिसा जब रूम के अंदर अकेली होती है, तभी उसकी नजर उस कांच के बॉक्स के ऊपर जाती है, जिसके अंदर वही क्रिएचर होता है। वह देखने में बिल्कुल इंसानों की तरह ही लग रहा था, जिसे देखकर एलिसा काफी हैरान हो जाती है। यहाँ पर वो नोटिस करती है कि उसकी बॉडी के ऊपर एक जख्म का निशान है। ये देखकर वो समझ जाती है कि यह काम रिचर्ड ने ही किया है। अब एलिसा घर आकर ये बात अपने पड़ोसी गिल्स को बताने लगती है, लेकिन वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है कि आखिर कोई क्रिएचर इंसानों की तरह कैसे हो सकता है। अगले दिन एलिसा सभी से छुपकर उस क्रिएचर के पास पहुंच जाती है, लेकिन वो क्रिएचर पूल के अंदर छुपा होता है। पर एलिसा उसके खाने के लिए जो एग लेकर गई थी, वो एक स्पून से उस पर मारकर एक साउंड निकालने लगती है, जिसे सुनकर वो क्रिएचर बाहर आ जाता है। एलिसा वो एग उस क्रिएचर को देने लगती है, लेकिन वो क्रिएचर कुछ आवाजें निकालने लगता है और उसे डरा देता है। लेकिन एलिसा उस एग को पूल के पास रखकर उसे अपनी साइन लैंग्वेज में समझाने लगती है कि ये एग तुम्हारे लिए है, इसलिए तुम्हें इस एग को खा लेना चाहिए। तब वो क्रिएचर उस एग को लेकर पानी में चला जाता है और एलिसा बाहर आ जाती है। लेकिन लेब से बाहर निकलते समय उसे कुछ लोग देख लेते हैं, जिससे रिचर्ड उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। वो एलिसा पर गुस्सा करता है और उससे इस बारे में सवाल करने लगता है, लेकिन उसके सभी सवालों के जवाब जेल्दा देती है। रिचर्ड उससे पूछता है कि आखिर वो अपने सवालों के जवाब खुद क्यों नहीं दे रही है। तब जेल्दा उसे बताती है कि वो बचपन से ही म्यूट है और बोल नहीं सकती है। यहाँ पर रिचर्ड एलिसा के गर्दन पर बने निशानों के बारे में भी पूछने लगता है, जिससे जेल्दा उसे बताती है कि ये निशान बचपन में उसके एक एक्सीडेंट की वजह से बने हैं और तभी से वो बोल नहीं पाती है। दूसरी ओर हमें उसी क्रिएचर को दिखाया जाता है, जो कि बॉयल एग के छिलके को अपने पास रखकर एलिसा की साइन लैंग्वेज को रिपीट कर रहा होता है। ये देखकर हमें पता चलता है कि वो उसको पसंद करने लगा है। अगले दिन एलिसा फिर से उससे मिलने के लिए आती है और इस बार वो अपने साथ एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी लेकर आई थी। वो इस बार भी एक बॉयल एग को पूल के पास रख देती है और म्यूजिक ऑन कर देती है, जिसे सुनकर वो क्रिएचर अपना हाथ पानी से बाहर निकालता है और उस एग को उठाकर ले जाता है। लेकिन एलिसा जब म्यूजिक बंद कर देती है, तब वो क्रिएचर बाहर आता है और उसे म्यूजिक ऑन करने के लिए कहता है, इसलिए एलिसा म्यूजिक ऑन कर देती है और ये दोनों ही साइन लैंग्वेज में एक दूसरे से बात करने लगते हैं। अगले दिन एलिसा उस क्रिएचर की लैब की सफाई कर रही होती है और सफाई करते समय वो उस क्रिएचर से साइन लैंग्वेज में बात करने लगती है। लेकिन इनको बात करता हुआ एक डॉक्टर देख लेता है, जिसका नाम रॉबर्ट हॉस्टस्टेटलर है। दरअसल वो काम तो यूएस गवर्नमेंट के लिए करता है, लेकिन असल में वो एक रशियन जासूस है। अगले दिन एलिसा फिर से उस क्रिएचर से मिलने के लिए आती है, लेकिन वो इस बार भी पानी में होता है। लेकिन जब वो पानी से बाहर आता है, तब वो काफी जख्मी हालत में था। ये देखकर एलिसा बहुत परेशान हो जाती है। अब तभी उसे किसी के अंदर आने की आहट होती है, इसलिए वो लैब के अंदर ही छुप जाती है। यहाँ पर वो देखती है कि रिचर्ड अंदर आता है और उस क्रिएचर को बुरी तरह से टॉर्चर करने लगता है। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जनरल हॉयट भी आ जाता है और वो रिचर्ड से उस क्रिएचर की हिस्ट्री के बारे में पूछने लगता है। रिचर्ड उसे बताता है कि ये क्रिएचर हमें अमेजन के जंगलों से मिला है, जहाँ पर रहने वाले लोग इनको अपना भगवान मानते हैं और इनकी प्रेयर की जाती है।
है। यहाँ पर हॉस्पिटलर एलिसा को छुपा हुआ देख लेता है, लेकिन वो इस बात को किसी को नहीं बताता है। अब जाने से पहले जनरल हॉयट रिचर्ड से कहता है कि तुम्हें अपनी रिसर्च को इस क्रिएचर के ऊपर जल्द ही कंप्लीट करना होगा, क्योंकि रशिया भी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और मैं नहीं चाहता हूं कि रशिया यूएस से पहले अपनी इस रिसर्च को पूरा करे। एलिसा ये सब सुनकर काफी परेशान हो जाती है, इसलिए वो अपने पड़ोसी गिल्स के पास जाकर उससे मदद मांगती है, जिससे वो इस क्रिएचर को इस लैब से बाहर निकाल सके। लेकिन वो उसकी मदद करने से मना कर देता है, क्योंकि उस क्रिएचर को लैब से बाहर निकालना कोई आसान काम नहीं है। पर एलिसा जब उदास हो जाती है तब वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो एलिसा को उदास नहीं देख सकता है। दूसरी ओर हमें हॉस्टेडलर को दिखाया जाता है, जो कि अपने रशियन बॉस के साथ होता है। यहाँ पर उसका बॉस उससे उस क्रिएचर को मारने के लिए कहता है, क्योंकि क्रिएचर के मरते ही यूएस की रिसर्च अधूरी रह जाएगी। इधर गिल्स एलिसा के साथ मिलकर उस क्रिएचर को लैब से बाहर निकालने का प्लान बनाने लगता है। अब एलिसा क्रिएचर के पास पहुंच जाती है और उसे खोलने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर हॉस्टेलर भी पहुंच जाता है, पर वो उसकी मदद करने के लिए कहता है। दूसरी ओर गिल्स भी एक लैंड्री वैन लेकर लेबोरेटरी के अंदर एंटर कर जाता है, पर एक गार्ड को उसके ऊपर शक होने लगता है। उधर रिचर्ड भी कैमरे से वैन को देख रहा होता है, लेकिन तभी फ्लेमिंग उसको बताता है कि आज लॉन्डी वन को नहीं आना था, जिससे रिचर्ड दौड़कर उस वन के पास जाने लगता है। लेकिन तभी हॉस्टेलर लाइट्स ऑफ कर देता है और वो उस गार्ड को भी मार देता है, जो उस वन को रोकने की कोशिश कर रहा था। अब एलिसा क्रिएचर को लेकर वैन के अंदर बैठ जाती है और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। रिचर्ड यहाँ पहुंचकर उनके ऊपर गोली भी चलाता है, लेकिन वो लोग यहाँ से जा चुके थे। रिचर्ड जब क्रिएचर को चेक करने के लिए उसके रूम में आता है तब वो वहां पर नहीं होता है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एलिसा उस क्रिएचर को समुद्र में छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन कैनाल के पास उसे नोटिस बोर्ड पढ़कर समझ आ जाता है कि कैनाल का पानी अक्टूबर-नवंबर में ही 30 फीट होता है, जिससे तभी कैनाल के गेट समुद्र की ओर खोले जाते हैं। इसलिए अब उसे उस डेट तक वेट करना होगा, इसलिए वो उस डेट को नोट कर लेती है। अगले दिन एलिसा जब अपनी ड्यूटी पर जाती है तब सभी वर्कर्स के अटेंडेंस की टाइमिंग चेक की जाती है, जिससे उनकी इन्वेस्टिगेशन की जा सके। लेकिन जेल्दा ने एलिसा की अटेंडेंस भी छुप कर लगा दी होती है, जिससे उसके ऊपर शक नहीं जाता है। दूसरी ओर हमें गिल्स को दिखाया जाता है, जो कि सो रहा था, लेकिन तभी वो क्रिएचर बाथरूम से बाहर आ जाता है और गिल्स की बिल्ली को मारकर खाने लगता है। लेकिन गिल्स की जब आंख खुलती है और जब वो अपनी बिल्ली को मारा हुआ देखता है तब वो उसके ऊपर गुस्सा करता है, जिससे क्रिएचर काफी डर जाता है और डर कर भागने लगता है। लेकिन भागते समय उसके नाखून गिल्स के लग जाते हैं, जिससे वो जख्मी हो जाता है। दूसरी ओर हॉस्टेलर एलिसा से कहता है कि तुम्हें उस क्रिएचर को जल्द ही रिलीज करना होगा, क्योंकि उसको ज्यादा समय तक पानी से बाहर नहीं रखा जा सकता है। अब एलिसा जब घर आती है तब गिल्स उसको बताता है कि वो क्रिएचर यहाँ से भाग गया है, लेकिन उसके हाथों पर गिल्स का जो ब्लड लगा था। एलिसा उन्हीं को फॉलो करते हुए उस क्रिएचर तक पहुंच जाती है और उसको वापस घर लेकर आ जाती है। घर आकर क्रिएचर गिल से दोस्ती कर लेता है। वो उसके सर पर प्यार से अपना हाथ रखता है और उसके जख्म के ऊपर भी अपना हाथ फेरने लगता है। अगले दिन गिल्स जब अपने जख्म को चेक करता है तब उसका जख्म पूरी तरह से गायब होता है और उसके सर पर भी बाल आ चुके थे। अब जैसे जैसे समय गुजरता है एलिसा और वो क्रिएचर दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन पानी से ज्यादा समय तक बाहर रहने पर क्रिएचर की तबीयत बिगड़ने लगती है। इसलिए एक दिन एलिसा बाथरूम के सभी होल्स बंद करके उसमें पानी भरने लगती है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं। लेकिन बिल्डिंग पुरानी होने की वजह से नीचे के फ्लैट में पानी लीक करने लगता है, जिससे नीचे के फ्लैट से कंप्लेन आने लगती है। अब गिल्स जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलता है वो दोनों ही एक दूसरे के साथ रिलेशन बना रहे होते हैं, इसलिए गिल्स उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता है और बाथरूम का दरवाजा बंद कर देता है। दूसरे और जनरल हॉयट रिचर्ड को वार्निंग देता है कि उसे 36 घंटे के अंदर उस क्रिएचर को किसी भी हाल में ढूंढ कर लाना होगा। रिचर्ड का शक हॉस्टेलर पर होता है, इसलिए वो उसको फॉलो करने लगता है। वो देखता है कि हॉस्टेलर का रशियन बॉस उसके गोली मार देता है, क्योंकि वो अभी तक उस क्रिएचर को नहीं मार पाया है। लेकिन रिचर्ड गाड़ी से बाहर आकर उसके रशियन बॉस के गोली मार देता है और वो हॉस्टेलर को जख्मी हालत में टॉर्चर करते हुए उससे उस क्रिएचर के बारे में पूछने लगता है। तब वो उसको बता देता है कि उस क्रिएचर के बारे में एलिसा और जेल्दा को पता है। अब रिचर्ड जेल्दा के घर जाकर उसके हस्बैंड को टॉर्चर करने लगता है, जिससे वो उसको बता देता है कि वो क्रिएचर एलिसा के पास है। लेकिन रिचर्ड के जाते ही जेल्दा एलिसा को कॉल करके बता देती है कि रिचर्ड को सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए एलिसा उस क्रिएचर को लेकर वहां से निकल जाती है। लेकिन रिचर्ड जब उसके घर पहुंचता है तब वो कैलेंडर पर लिखे नोट को पढ़कर समझ जाता है कि वो कैनाल की तरफ गई है। दूसरी ओर एलिसा और गिल्स उस क्रिएचर को लेकर कैनाल तक पहुंच जाते हैं और एलिसा उसे आखिरी बार गुड बाय बोलते हुए यहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन तभी रिचर्ड यहाँ पर आकर गिल्स के ऊपर हमला कर देता है। इसके साथ ही वो एलिसा और उस क्रिएचर के भी गोली मार देता है। पर तभी गिल्स एक भारी चीज से उसके ऊपर हमला करता है, जिससे रिचर्ड वहीं पर गिर जाता है। अब वो क्रिएचर उठकर खड़ा हो जाता है। वो जैसे ही अपने जख्म के ऊपर हाथ फेरता है
उसका जख्म पूरी तरह से ठीक हो जाता है और वो रिचर्ड के पास आकर उसकी गर्दन पर काट लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। गोली लगने से एलिसा की मौत हो चुकी थी, इसलिए वो क्रिएचर एलिसा को भी अपने साथ पानी में लेकर कूद जाता है। पानी के अंदर जाकर वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है और जैसे ही वो उसकी गर्दन पर बने निशानों को टच करता है, एलिसा जिंदा हो जाती है और उसकी गर्दन पर बने निशानों में अजीब सी हलचल होने लगती है, जिससे उसकी वॉइस भी वापस आ जाती है और इसी सीन को दिखाते हुए मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूं किसी अगली वीडियो में।